बार की बात है, एक गांव में कन्हैया नाम का एक सीधा साधा आदमी अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कन्हैया के पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वह सारी जमीन बंजर थी। इसलिए वह गुजारा चलाने के लिए गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करता था। एक दिन सुबह सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के यहाँ बहुत काम है। अनाज बाहर भेजा जाएगा। हो सकता है मैं दोपहर को खाना खाने न आ सकूं। तुम मेरा खाना किसी के हाथ भिजवा देना। पत्नी ने सिर हिलाया, लेकिन जब समय आया, गांव में कोई दिखाई नहीं दिया जो खाना पहुंचा सके। मजबूरन वह खुद खाना लेकर निकल पड़ी। रास्ते में अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। वह वहीं गिर गई और लोग इकट्ठा हो गए। उधर कन्हैया को खबर मिली, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। वह तुरंत वहां भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी दुनिया छोड़ चुकी थी। कन्हैया बहुत दुखी हुआ, सब खत्म हो गया। तुम मुझे और इस बच्चे को अकेला छोड़ गई। इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। लेकिन वक्त बीतता गया और धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा। कुछ सालों बाद उसका बेटा राजेश बड़ा हुआ और सरकारी बिजली विभाग में नौकरी लग गई। एक दिन लड़की वाले राजेश को देखने आए। राजेश की शादी नंदिनी नाम की लड़की से तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ दिन बाद राजेश पैसे लेकर घर आया। कन्हैया ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से लाए बेटा? राजेश ने जवाब दिया, पिताजी, इसे अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। कन्हैया चौंक पड़ा, मतलब तू रिश्वत लेता है? राजेश बोला, आजकल पिताजी, ईमानदार आदमी तो पीछे ही रह जाता है। थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। कन्हैया ने गुस्से से कहा, बेटा, ईमानदारी से चलने वाला भले धीरे बढ़े, लेकिन टिकता जरूर है। बेईमानी की कमाई देर तक नहीं टिकती। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। नंदिनी ने भी कहा, आपके पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, घूस लेना पाप है। लेकिन राजेश ने गुस्से में कहा, अगर रहना है तो रहो, वरना तुम भी जा सकती हो। निराश होकर कन्हैया ने कहा, बेटा, मेरे कारण तुम दोनों मत झगड़ो, मैं ही चला जाता हूँ। कन्हैया गांव के बाहर अपने खेतों में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वहीं एक दिन राजेश ऑफिस में घूस लेते पकड़ा गया। नौकरी छिन गई और जो घूस का पैसा कमाया था वो सरकार को लौटाना पड़ा। उसका घर भी जब्त हो गया। उधर कन्हैया के पुराने मित्र मुनीम जी उससे मिलने खेत पर आए और बोले, कन्हैया लाल, बधाई हो, तुम्हारी जो बंजर जमीन थी वह अब फैक्ट्री के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। कन्हैया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सौदा तय हो गया। अब वह गांव में एक सुंदर घर बनवाकर आराम से रहने लगा। राजेश और नंदिनी घर छिन जाने के बाद कन्हैया के पास लौटे। राजेश ने नम आंखों से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो। आपने सच कहा था, बेईमानी का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तू समझ गया, यही बहुत है। ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो फिर कभी पीछे नहीं हटेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा जीतती है, जबकि बेईमानी का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कन्हैया ने कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी और अंत में उसका भाग्य बदल गया। राजेश ने तात्कालिक रास्ता अपनाया, रिश्वत ली और तेजी से तरक्की की, लेकिन वही बेईमानी उसे गिरावट की ओर ले गई। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सही रास्ता हमेशा स्थायी सफलता और आत्मसम्मान देता है।